नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। और दिल्ली अब अनलॉक पूरी तरह से हो गई है, लेकिन धीरे धीरे अब क्या है कि अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ तो बढ़ गई है दिल्ली, लेकिन अभी भी दिल्ली के अंदर जो बसेस है वो 50% पर ही चल रहे हैं। तो अब हम लोगों से जानेंगे, टर्मिनल पर आ गए नए टर्मिनल पर, और लोगों से जानेंगे कि उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो क्योंकि अब दिल्ली के अंदर जैसे जैसे लॉकडाउन खुल गया है तो कहीं ना कहीं बसेस में भी जितनी सीटेड है उतने लोगों को बैठाना चाहिए। यहाँ पर मेरे साथ कुछ यात्रीगण हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? मेरे को जाना दिल्ली जाना है। कितना टाइम लगता है बसेस में? जैसे जिस तरीके से अभी 50% ही लोगों को बैठाया जा रहा है, अब दिल्ली जो है अभी धीरे धीरे पूरी खुल गई है एक तरीके से, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत होता है जी मैडम, बहुत दिक्कत में। बसेस के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है? हम अपने रूम से निकलते हैं तो हमको कम से कम आधा घंटा लगता है, जहाँ 15 मिनट को हमको बेस्ट मिल जाता है वहाँ आधा घंटा होता है। आधा घंटा लग जाता है। तो जैसे जैसे अगर दिल्ली सरकार ने जैसे धीरे धीरे सब कुछ खोल दिया तो आपको नहीं लगता कि अब बसेस में भी जितनी सीटेड है तो उतनी मतलब यात्रियों को बैठाना चाहिए? क्या लगता है आपको? हाँ, वो तो है, होना चाहिए। हाँ मैम जी, बहुत दिक्कत होता है जॉब करने वालों को। जैसे हमारा ड्यूटी है 9:30 बजे का, मान लो हम जैसे अपने टाइम से निकलेंगे तो हमको नई बस मिला तो जैसे ऑफिस में नई टाइम से पहुंच पाए तो दिक्कत हो जाता है बहुत ज़्यादा। काफ़ी लेट जब पहुंचे तो सैलरी भी कट जाती है, कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को, क्योंकि बसेस में अभी सिर्फ और सिर्फ 50% ही यात्रियों को बैठा जाता है। लेकिन सुबह सुबह जो पीक आवर्स होते हैं उस दौरान यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बस वाले 50% कैपेसिटी पर ही बसेस में बैठाते हैं। और अब जैसे जैसे दिल्ली खुल रही है तो लोगों का कहना है कि जितनी सीटें बस के अंदर होती है उतनी सीटों पे लोगों को बैठाना चाहिए। जैसे अभी जो है दिल्ली सरकार ने 50% बैठा रखा है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी है कि लोग बसेस जो ड्राइवर है वो बैठाते नहीं है। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस दौरान? जी पूछो मत, बस 2-3 घंटे हो जाए लेकिन बस नहीं मिलती। ऑफिस जाने में, घर पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। टाइम लग जाता है जी, और एक से ज़्यादा इस सवारी को नहीं बैठाते, और जो प्राइवेट आती है उसमें दो गुना भाड़ा लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब धीरे धीरे जैसे दिल्ली खुल रही है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए और बसेस में जितनी सीटेड है उनको बैठाना चाहिए? बैठाना चाहिए जी। हाँ जी, सरकार को देखना चाहिए ना आम आदमी कितना दुखी हो रहा है। जी बिल्कुल, वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली खुल रही है तो कहीं ना कहीं बसेस में भी अब जो है 100% की कैपेसिटी पर बसेस में लोगों को बैठाना चाहिए ताकि यात्रियों को परेशानियों का सामना करना नहीं पड़े। यहाँ पर और भी कई लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या कहेंगे। अंकल कहाँ से आ रहे हैं? मैं सफियाबाद रोड से आ रहा हूँ। ये जो अभी बसेस का जो चल रहा है 50% बैठा रहे हैं तो किन किन परेशानियों का सामना पड़ रहा है? क्योंकि बसेस रोकते नहीं हैं, कई कई घंटे लग जाते हैं, लोग स्टैंड पे खड़े, तो क्या कहना चाहेंगे? बस तो अभी भी ना रोकते, ये बस तो अभी सवारी खड़ी रहती हैं, रोकते ही नहीं है बसों के। तो हाँ, कई कई घंटे लग जाते होंगे ऑफिस घर पहुंचने में? बहुत ज़्यादा, ये कई घंटे के बैठे हैं। जी बिल्कुल। तो आपको लगता नहीं जैसे जैसे दिल्ली सरकार ने अब धीरे धीरे सब कुछ खोल दिया है तो कहीं ना कहीं अब बसेस में भी 100% कैपेसिटी पर बैठाना चाहिए लोगों को? हाँ, सीटिंग देनी चाहिए, है ना? तो यात्री जो गण है वो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट जितनी सीट है उतनी तो कैपेसिटी के साथ बैठाना ही चाहिए। क्या कहेंगे? मैं ये कह रही हूँ कि बसेस में अभी क्या है कि 50% ही बैठा रहे हैं। अब दिल्ली पूरी तरीके से खुल गई है तो कहीं ना कहीं अभी सरकार को सोचना चाहिए कि अब जितनी सीटेड है कम से कम उतने तो लोग बैठाएं। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन लोग डरते नहीं है। देख लो ये कितने बिना मास्क के खड़े हैं। गवर्नमेंट का कोई भय नहीं है। बसेस का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है, घंटों लग जाते हैं ऑफिस पहुंचने में, कि अब धीरे धीरे हर चीज़ खुल गई है तो हाँ, सीटिंग ठीक होनी चाहिए जी, होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए सीटिंग। क्योंकि अंकल क्या होता है कि काफ़ी टाइम लग जाता है, बसेस मिलती नहीं है तो कई परेशानियों का सामना करना। क्या हाँ बिल्कुल, हाँ ना बिल्कुल, नौकरी वाले तो बहुत परेशान हैं जी। क्या बता कि अगर सुबह 8 बजे जाते हैं तो 6 बजे खड़े होते हैं जी, जब जाके उनका नंबर आता है। 2 घंटे पहले निकलते हैं, रात को 2 घंटे बाद। तो उसको तो मिलता ही कुछ नहीं है रास्ते में खड़े होने वाले को, तो वो तो रिक्शा पकड़ के आएगा या पैदल आएगा। रिक्शा मतलब रास्ते की जो सवारी उसको लेते ही नहीं है। और तो ऐसा है बेटा, ऑरेंज बस तो अगर एक सवारी उतरेगी तो एक ही को बिठाएंगे, चाहे सीट खाली पड़ी रहे। देख लो बिल्कुल खाली जा रही है। हाँ, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। अब मैं रामदेव चौक आ चुकी हूँ, यहाँ पर भी कुछ यात्री हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि वो कब से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। कब से बस का इंतज़ार कर रही हैं आप? 5 मिनट हो अभी तो हमने। 5 मिनट हो गए। कहाँ जा रही हैं वैसे? नंगलो जाएंगे।
अच्छा, मैं एक बात अगर आपसे पूछूं कि अभी क्या है कि दिल्ली जो डीटीसी बस है उसमें से 50% ही लोगों को बैठाया जाता है, जितनी सीट है उतनी नहीं बैठाते। अब जैसे जैसे दिल्ली खुल रही है तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि हाँ अब जितनी सीटेड है बस में उनमें यात्रियों को उतना बैठाना चाहिए। एक खाली रहती है जी, एक आदमी बंदा बैठता है। हाँ, लेकिन परेशानियों का तो सामना करना पड़ता है ना, बसेस मिलती नहीं है टाइम पे, घंटों लग जाते हैं। ज़्यादा क्या देर कहना चाहेंगी? ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़ता है। बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है ना, तो यही परेशानी हर यात्री बोल रहा है कि उन्हें काफ़ी घंटे तक खड़ा रहना पड़ता है। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो नरेला में रहता हूँ। अच्छा, अगर मैं बसेस की बात करूँ तो बसेस के लिए यात्री जो है काफ़ी टाइम तक जो है बसेस पर स्टैंड पर खड़े रहते हैं, काफ़ी परेशानी होती है। ऑफिस जाना होता है, घर जाना होता है, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो आपकी और बस वाले रोकते नहीं हैं। शाम को यहाँ से मैं बादली ड्यूटी करता हूँ, बादली से जब शाम को आता हूँ ना बाईपास में, मेरे को 1 से 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। लास्ट में 50-60 रुपये दे के ऑटो से आना पड़ता है। बसों का बहुत बुरा हाल है। तो आपको नहीं लगता कि दिल्ली सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि जैसे जैसे दिल्ली अब वो अनलॉक कर रही है, ऑलमोस्ट सब कुछ खुल गया है, तो कहीं ना कहीं बसेस में जितनी सीट है उतनी सीटों पर यात्रियों को बैठाना चाहिए? सब कुछ होना चाहिए। जब सारा खुल रहा है तो कम से कम सीट वाइज तो बिठा देना चाहिए। जी अब 2 सीट में एक सवारी बिठा रहा है, वहाँ से आते समय ड्यूटी की बहुत सर्विस है, जी। तो कई लोग तो ऐसे मजबूर है कि 2-2 घंटे खड़े रहते हैं वहाँ पे। अच्छा अंकल, मैं अगर एक बात ये भी कहूँगी कि बहुत से ड्राइवर ऐसे भी होते हैं जो रोकते ही नहीं है स्टैंड पर, तो क्या कहना चाहेंगे? वो रोकना क्या है, अगर 2-3 सीट खाली है तो वो फौरन ये रूट छोड़ के उस रूट से भगा लेते जाते हैं। तो यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बसेस में अभी भी 50% कैपेसिटी पर ही बैठाते हैं। यहाँ पर और भी कई यात्री हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहाँ जाना है आपको? मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि हाँ आप जैसे जैसे दिल्ली खुल रही है तो कहीं ना कहीं आप बसेस में जितनी सीटेड है उतने में कम से कम यात्रियों को बैठाना चाहिए? क्या लगता है आपको? वो तो सब खुल गए हैं, इनको भी बैठाना चाहिए, सब खोलना चाहिए। यात्री इतने परेशान हैं, इतने जाम है, कुछ कहने की बात नहीं है। ऑफिस जाने में कभी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा? 1-1 घंटे जाम में और आधे घंटे बस का वेट करना पड़ता है। डेली ऑफिस जाना होता है और घर के लिए निकलना होता है, तो बसेस टाइम पे मिलती हैं? क्योंकि अभी 50% कैपेसिटी पर ही बस चल रही है, तो क्या कहना तो चाहिए? नहीं मिलते, कई बार बहुत कम मिल रहा है। बहुत कम मिल रहा है ना? हाँ। परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत घंटे लग जाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। अगर मैं बात करूं कि दिल्ली जैसे खुल गई है अब पूरी तरीके से, धीरे धीरे सब कुछ खुल ही गया है, तो क्या लगता है कि आप जितनी बसेस में सीट है तो गवर्नमेंट को अभी 50 से 100% कैपेसिटी पर आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। जब सारे काम खुले हुए हैं और सारे आदमी आ जा रहे हैं तो आने जाने को तो परेशानी तो हो ही रही है, वो तो होना चाहिए। कभी ऐसा भी हुआ है कि ऑटो रिक्शा का किराया देकर फिर आपको घर जाना पड़ रहा होगा? रोज ही जाना पड़ रहा है। रोज ही जाना पड़ रहा है। हाँ, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा लोगों को। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपना पैसा लगा कर जाते हैं क्योंकि डीटीसी बस में कभी कभी वो रोकते भी नहीं है और सीट नहीं होते तो घर जाना है तो करना ही पड़ेगा। अंकल कहाँ जा रहे हैं? मैं राजा हरिचंद के स्टाफ हूँ जी, मैं जहांगीरपुरी जाऊँगा। बात करूँ अगर बसेस बहुत ही घंटों पर बसेस आती है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बस अब वाले। क्या करें जी, हम तो कम से कम 20 साल से ही देख रहे हैं। क्या करें, 20 साल हो गए, 2003 से हम यही देख रहे हैं। कोई बस सुबह वाला काम- बैठा लेता, कोई ना बैठाता। कहाँ जा रहे हैं आप? नजफगढ़। नजफगढ़। कितने घंटे से बस का इंतज़ार करना पड़ा? काफ़ी टाइम हो गया? आधे घंटे से ऊपर हो रहा है हमें तो। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी जैसे अभी बसेस जो है 50% कैपेसिटी पर चल रही है तो कहीं ना कहीं घंटों लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। बसेस में जितनी सीटें अलॉट है कम से कम यात्रीगण को उतना बैठाना चाहिए कि दिल्ली अब अनलॉक हो गई है। क्या कहना चाहेंगे? मतलब जितनी सीट है उतने तो अरेंज करके चलना ही चाहिए। और काफ़ी तो ऐसी बसेस होती है कि सीटें होती है पर बैठाते नहीं हैं वो लोग। बैठाते नहीं है। यस। तो इससे घर जाने में या कॉलेज जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा? घर के साथ साथ ऑफिस जाने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि टाइम टू टाइम तो हम जा नहीं पा रहे हैं, पर एक्चुअल में ये हो रहा है कि टाइम से लेट हो रहे हैं हम। तो यात्रीगण वैसे ही काफ़ी परेशान है क्योंकि घर जाने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि स्पेशली गर्ल्स हैं उनको भी दिक्कतें आ रही हैं। और भी कई यात्री हैं जो बसेस का इंतज़ार कर रहे हैं। कब से यहाँ बस का इंतज़ार कर रहे हैं? हो गया 10 मिनट हो गया। 10 मिनट हो गया। अगर मैं बात करूँ तो बसेस वाले रोकते नहीं क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ 50% कैपेसिटी पे बस चल रही है, आधे लोगों को ही बैठाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? जी हम लोगों का तो बहुत दिक्कत होता है, ऑटो से जाना पड़ता है। ऑटो से जाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिहाड़ी कट जाती है, ऑफिस जाने में, काम पर जाने में लेट हो जाता है तो मालिक बोलता है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ तो दिक्कत तो है ही है, अगर लेट सेट हो ही जाता है तो मालिक बोलता है आदमी को, भाई मजबूरी में करना पड़ता है। अच्छा, मैं एक
बात कहूँ अगर आपसे कि दिल्ली अब धीरे धीरे जो है अनलॉक हो गई है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को जितनी सीटें बसेस में हैं उतनी तो यात्री बैठाना चाहिए, क्या लगता है आपको? हाँ उतने तो बैठाने चाहिए, बाकी अधिकतम बैठाते हैं लोग। एक एक घंटा हो जाता है, हमें 2-2 घंटे हो जाते हैं इंतजार करते हुए बस का। करते हाँ बस नहीं आती है। बस नहीं आती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ड्राइवर भी बैठाते नहीं है, सीट होते भी ड्राइवर भी बिठाते नहीं है, सीट होते हुए भी खाली होती है, बस ऐसे ही रोकते नहीं है, कितनी रोकते हुए रह जाते हैं। अगर मैं बात करूँ दिल्ली अब अनलॉक हो गई है, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये फैसला लेना चाहिए कि जितनी सीटें हैं कम से कम उतनी सीटों पर तो उतनी तो हाँ, ये भी मैं भी वो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यात्रियों को घंटों लग जाते हैं बस का इंतज़ार करने में। लेकिन 50% कैपेसिटी की वजह से लोग घंटों 2 घंटे 3 घंटे स्टैंड पर बिता देते हैं और फिर अपना कन्वेंस लगाकर वो ऑटो टैक्सी करते हैं, जिस वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब दिल्ली सरकार को चाहिए कि जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं 50% कैपेसिटी से 100% कैपेसिटी, यानी कि जितनी सीटें बस के अंदर है उतनी सीटों पर यात्रियों को बैठाना चाहिए। कि अब जो है यात्री काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं घंटों बस का इंतज़ार करते करते, क्योंकि बस ड्राइवर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 50% कैपेसिटी पर ही लोगों को बैठा रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं परवीन, नवदीप टुडे न्यूज़, दिल्ली।